हेलो ट्रेडर्स, आइए आज हम बात करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत सारी कैंडलस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी है। जैसा कि मैंने इसके पहले एक कैंडलस्टिक आप सबको पढ़ाई थी, बुल सैश और बियर सैश। ठीक है, तो अब ये कैंडलस्टिक कैसे ट्रेड करनी, वहां पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था उसके बारे में। तो कुछ स्टूडेंट का कंसर्न था कि उसमें एग्जैक्टली एंट्री एग्जिट कैसे करना, स्टॉप लॉस कैसे लेना है। तो उसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। पहले उस पैटर्न को समझते, फिर चार्ट पे उसको कैसे ट्रेड करना है इस चीज को समझेंगे, जो कि अपने आप में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम बाय साइड के लिए देख लेते हैं। तो बाय साइड में हमें सिंपली क्या करना है, बाय साइड में हमें चाहिए फर्स्ट कैंडल रेड। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के ऊपर हम नहीं जाएंगे या प्रीवियस ट्रेंड हम नहीं देखेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे अगर ये कैंडल बन रही है, फॉर एग्जांपल बुलिशनेस की बात कर लेते हैं, अगर बुल बन रही है और इस तरीके से डाउन ट्रेंड में ये आ रही है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डाउन ट्रेंड रहे, ऐसा नहीं रहे कि अपने रेजिस्टेंस के पास, सपोर्ट के पास अगर ये कैंडल बन रही है या किसी रिट्रेसमेंट लेवल के पास, जैसे फ्लिप का 38% का, 23% का, 62% का रिट्रेसमेंट के पास ये बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो वहां पे इसका रिजल्ट जबरदस्त मिलता है। अभी मैं निफ्टी में आपको दिखाऊंगा अभी इस वीक में कि कैसा रहा है इसका इम्पैक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए बाय साइड के लिए, बुल साइड के लिए इसमें फर्स्ट कैंडल मुझे रेड चाहिए। देन आफ्टर सेकंड कैंडल की, अब जो हमारी फर्स्ट कैंडल हमें मिलेगी इसमें हम 2 पॉइंट नोट करेंगे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा ओपनिंग और सेकंड हमारा रहेगा क्लोजिंग। ठीक है, तो रेड कैंडल जो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे ही रहेगी। अब ये दोनों चीज हमने नोट कर दी। अब नेक्स्ट डे मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट डे मुझे चाहिए कि जो ओपनिंग हो रही है वो इस क्लोजिंग से हायर हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रीवियस कैंडल जो था, उस प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग थी 100 रुपीज पे, क्लोजिंग हो गई 80 रुपीज पे। ओके, देन जो अब मुझे नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग चाहिए वो चाहिए ग्रेटर देन 80। तो हम सपोज कर देते कि ये मुझे ओपनिंग मिल गई 85 पे। ठीक है, तो अब ये कैंडल मेरा क्या हो गया, 85 पे ओपन हो गया, तो ये मेरा गैप अप हो गया एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्लोज। ठीक है, जनरली गैप अप हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, कि लास्ट कैंडल जहां क्लोज हुआ उसके ऊपर, तो ये गैप हमें विजिबल होता है। बट इस कैंडल में ये गैप विजिबल नहीं होता क्योंकि प्रीवियस कैंडल की रेंज में होता है, जैसे कि कभी कभी इनसाइड बार में होता है। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्लोजिंग है, ओपनिंग मेरी क्या होनी चाहिए, उससे हाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 80 रुपीज पे मेरी क्लोजिंग थी। देन आफ्टर कोई भी ओपनिंग जो मेरी 80 से हायर हो वो कंसिडरेबल होगी। तो यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए 85 ले लिया। अब 85 पे मेरा ओपनिंग हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस चार्ट को कन्वर्ट करना है 15 मिनट के चार्ट पे। ओके, 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करना। अब सपोज करते हैं कि जो मेरा 85 का ओपनिंग है ना, इसका कैंडल कुछ इस तरीके का बन गया। ओके, ओपनिंग हो गई 85 की और इसका क्लोजिंग हो गया मेरा 90 पे। ठीक है, तो अब ये हाई ले लेते हैं 92 का और लो ले लेते हैं 83 का। तो ये मेरा 15 मिनट का कैंडल है। ओके, ये 15 मिनट का कैंडल है और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ये 15 मिनट का कैंडल मेरा फर्स्ट 15 मिनट का मींस 9:15 से लेकर के 9:30 तक का ये कैंडल है। तो आफ्टर द 9:30 अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। वो कैसे करना है, मैं सबसे पहले इसका हाई ड्रॉ कर दूंगा और इसका लो मार्क कर दूंगा। अब हाई 92 है, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया और 83 मेरा क्या है, लो है, तो ये मेरा एसएल हो गया। और ये पूरी रेंज मेरे 7 रुपीज की है, 7 पॉइंट की है। तो यहां से 92 + 7 करके 99 ये मेरा यहां से टारगेट हो गया। ओके, तो ये 3 चीजें मुझे मिल गई। मुझे एसएल मिल गया, मुझे एंट्री मिल गई, मुझे टारगेट मिल गया। जो रेंज ऑफ द कैंडल रहेगी वही हमारा टारगेट होगी आफ्टर द अपसाइड ब्रेकआउट। तो इस कैंडल को बुल सैश भी बोलते हैं और साथ ही इसको प्रो गैप भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस तरीके की पोजीशन बनाते हैं और उसी वजह से ओवरनाइट एक गैप अप हमको उस कैंडल की रेंज में मिल जाता है। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए इसको चार्ट पे देखते हैं कि ये कितना ज्यादा यूजफुल है और कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल है। तो जैसे अभी आप निफ्टी का इस वीक का चार्ट देखोगे तो आपको 2 चीजें देखने मिलेंगी। आप यहां पे देखो, ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे अगर आप देखोगे ये एक अच्छा अपमूव आया था। अब यहाँ पे देखो, ये ओपनिंग थी ग्रीन वाली
और ये क्लोजिंग थी ग्रीन कैंडल की। बट आप देखो नेक्स्ट, क्योंकि ये बियरिश कैंडल है तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग ही हुई, इससे गैप डाउन, और देन आफ्टर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा फॉल किया। और अभी ये हमारा थर्सडे का जो हुआ, देखो आप, ये क्लोजिंग हुई, यहाँ पे मेरी ओपनिंग थी, यहाँ पे क्लोजिंग थी, और ये देखो ओपनिंग। अब यहाँ देखो ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, तो ये गैप क्रिएट हो गया इसके बीच में, एंड देन आफ्टर द गैप आप देखो कितना अच्छा मूव मिला है। अब इसको देखते हैं कि ट्रेड कैसे, हमें 15 मिनट पे जाना है, तो यहाँ से चार्ट को ब्रेक डाउन किया 15 मिनट पे। अब ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा 11 का, हाँ। अब ये दिन का हमारा फर्स्ट कैंडल है, देखिए अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे जो मेरी क्लोजिंग थी, 15 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग यहाँ पे आई थी, ठीक है। अब 9:13 पे 9:15 पे नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुई वो इस लेवल पे हुई, तो ये गैप क्रिएट हुआ और ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, एंड आफ्टर दिस क्लोजिंग हम क्या करेंगे, हम एक हाई मार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हाई मेरा क्या हुआ, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग, ये वाला रेड कैंडल नहीं क्लोज किया, बट ये ग्रीन कैंडल की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग मुझे इस लेवल के ऊपर मिल चुका है, ठीक है। और ये डाउन साइड में अब मेरा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हो गई, तो अब मेरा ये एसएल एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक नया लो भी बन चुका है, ठीक है, तो हमें इस 9:15 से जब तक हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, तो उसकी रेंज पे अगर हम रखते हैं अपना एसएल तो ज्यादा बेनिफिशियल, तो यहां से हम थोड़ा सा इसको इस लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस लेवल पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये अब हमारा एसएल हो गया, और ये जो रेंज आई, ये लो और ये हाई, अब यहां से यही हमारा टारगेट हो गया, क्योंकि ये कैंडल का ब्रेकआउट हमें 10 o'clock के आसपास मिल चुका है, ठीक है। तो ये इंट्राडे में ही हमारा टारगेट हमें मिल जाना चाहिए। अब आप देखो कि इसने थोड़ा रिट्रेस किया, देन उसके बाद ये यहाँ पे हमको जो टारगेट था फाइनली इंट्राडे में 11 दिसंबर को ही मिल गया, ठीक है। तो ये थी हमारी पॉजिटिव प्रो गैप की पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा इसको ट्रेड करने का तरीका। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम बियरिश गैप को भी ट्रेड कर सकते हैं, और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, और क्या उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एसएल लगाना, और क्या टारगेट होगा। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यूजफुल भी होगी। तो अगर इस तरीके से आप और भी स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और कौन से कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, क्या चीजें आपको अच्छी लगी, और ये स्ट्रैटेजीज कितनी ज्यादा यूजफुल है आप सबके लिए।